नकली घी के कारखाना में छापा, लगभग 1000 लीटर नकली घी जब्त। डालडा में केमिकल मिलाकर बनाते थे नकली घी। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से मिली थी सूचना। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने की छापामार कार्रवाई। खाद्य निरीक्षक राजेश राय की भूमिका संदिग्ध। खाद्य अधिकारी की समझाइश के बाद आरोपी ने बदला बयान। पन्ना नगर में लंबे समय से चल रहे नकली घी के कारखाने में आज पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 15 लीटर के लगभग 60 जार और कुछ छोटे में डिब्बों में मिलाकर लगभग 1000 लीटर नकली घी जब्त हुआ है। इस पूरी कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश राय की भूमिका संदेश के दायरे में बताई जा रही है, क्योंकि पहले कारखाना संचालक के द्वारा मीडिया के सामने कबूल किया गया कि वह बांदा से सामग्री लाकर डालडा में केमिकल मिलाकर नकली घी बनाकर पन्ना, सतना एवं अन्य स्थानों में बेचता था। लेकिन जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश राय ने कान में खुसर की तो कारखाना संचालक इंद्रजीत गुप्ता ने अपना बयान बदलते हुए मलाई से घी बनाना बताया जाने लगा। इसके अलावा जब्त सामग्री अवैध रूप से कारखाना संचालित करने वाले को ही सुपर्द कर दी गई। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भूमिका संदेहास्पद बताई जा रही है। कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि इस मामले की जानकारी पहले श्री राय को दी गई थी, लेकिन कार्यवाही नहीं होने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें यह मामला उजागर हुआ है। लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मामले के संबंध में अवैध कारखाना संचालक इंद्रजीत गुप्ता, पन्ना कोतवाली निरीक्षक रोहित मिश्रा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश राय ने क्या कहा, आप ही सुने। डेयरी का घी है, डेयरी का। कहाँ से लाते थे? क्या क्या बनाते थे? क्या बनाते थे? क्या घी बनाते थे? क्या कैसे बनाते थे? डेयरी का घी है, डेयरी। कैसे बनाते थे? क्या मिलाते थे? कैसे मतलब मिलाते थे तो मलाई का घी है। तो उसमें कुछ मिलाते भी? कुछ नहीं है साहब ने उसमें कहा। अभी आपने कबूल किया है उसमें डालडा और क्रीम मिलाते थे, और अभी आपकी जबान पर लगी है, क्या है? नहीं साहब, उस केवल मलाई का घी है। नहीं, अभी 5 मिनट में जबान कैसे पड़ गई आपकी? मुझे समझ नहीं आया। नहीं, मैं बता रहा हूँ केवल मलाई का घी है। आप जांच करवा लीजिए, जांच में जो होगा निकल आएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, तो अभी तो कबूला ना आपने कि हम उसमें डालडा मिलाते थे? ऐसा आप कह दिया होगा, बात अलग हो गई। ऐसे कैसे कह दिया? कितना घी है अभी आपके पास? अब नहीं है। नहीं, ऐसे कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं और फिर आप उसको पर खोल सकते हैं। ये आपको मनमानी चलेगी क्या? आपके यहाँ से घी बरामद हुआ 55-56 डब्बे, क्या मिलाते थे उसको बताइए। नहीं, मिलाते नहीं थे, कुल मलाई का घी है साहब। बनाते कैसे थे? प्रक्रिया बताइए। प्रक्रिया वही मलाई पका करके घी बनता है जो है। अच्छा, क्या उसमें कैसे निकालते थे मलाई को? मलाई मशीन से निकलती है। से निकलती है मलाई? कहाँ से निकलती है? मलाई दूध से निकलती है। कहाँ से लाते थे इतनी क्वांटिटी? दूध वाले क्रीम निकलाते हैं, उसी का घी बनता है। दूध वाले क्रीम निकलाते उसका घी बनता है? जी। आप डालडा मिला के बनाते थे? डालडा कहाँ साहब, डालडा से जो है कहाँ घी बनता है। अभी आपको सुनवाएं आपका इंटरव्यू? अरे तो साहब धोखे से कह दिया होगा, बात अलग। क्या नाम है? इंद्रजीत गुप्ता। हो जाता। बार हाँ जी सर, पन्ना शहर में बड़ी कार्रवाई की गई है, नकली घी बरामद किया गया है। कहाँ से बरामद किया है और कितनी बड़ी कार्रवाई मानती है? ये इंद्रपुरी में मंगल भवन के सामने एक घर है। इसमें यहाँ पे नकली घी के कारोबार की सूचना मुखबिर के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुई और टीआई साहब के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, और 1 घंटे के अंदर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे देखा गया है कि 55 बड़े डिब्बे, जिनमें 15 लीटर क्षमता के हैं, संदेहास्पद घी रखा हुआ है। और 2 छोटे डिब्बे हैं, 5-5 लीटर के हो सकते हैं या 3-3 लीटर के हो सकते हैं, उनमें भी संदेहास्पद घी रखा हुआ है। इनमें से अभी पुलिस की उपस्थिति में, मीडिया की उपस्थिति में संदेहास्पद सामग्री के नमूने लिए जा रहे हैं। नमूने ले जाकर प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। वहां से जो विश्लेषण परिणाम प्राप्त होगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शेष बचा हुआ जो माल है वो इसी परिसर के पीछे जो कमरा है जिसमें रखे गए हैं डिब्बे, वहाँ पे ताला लगाकर सीलबंद कर दिए जाएंगे और उसी खाद्य कारोबारकर्ता की सुपुर्दगी में रहेंगे। नियम अनुसार सारी कार्रवाई की जाएगी। कैसे निर्माण करते थे घी, कैसे बनाते थे? जैसा कि खाद्य कारोबारकर्ता ने बताया है कि वो भट्टी रखी हुई है, यहाँ मौके पर भट्टी भी रखी हुई है, एक तौलने वाली मशीन भी रखी हुई है, और कुछ बड़े भगोने या गंज जिनको अपन बोलते हैं वो रखे हुए हैं। तो उसमें वो उससे जो पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसी भगोने या गंज में मिक्स करके और नीचे से उसको भट्टी से गर्म करके और मिक्स करके उसको बनाते थे। क्या मिक्स करते थे सर उसमें? उसने बताया है कि हम वनस्पति या जिसको अपन डालडा कह सकते हैं, और जो क्रीम है
भैंस या गाय के दूध से जो क्रीम बनती है उसको मिक्स करके वो बनाते थे। सामग्री का बांदा से लाया जाना वो बता रहे हैं। मार्केट में 750 रुपये किलो ओरिजिनल घी है, लेकिन इसकी कीमत कितनी बताई गई है? मार्केट में निश्चित रूप से घी की कीमत कल ही मैंने खरीदा है तो 750 रुपये लीटर मुझे मिला है और यहाँ पे 300 रुपये लीटर दे रहे हैं। सर कहीं ना कहीं ये माना जाए बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। स्वास्थ्य के लिए इसमें जिस हिसाब से इन्होंने बताया है कि उसमें वो डालडा और वो क्रीम मिला रहे हैं, बाकी जांच रिपोर्ट में आ जाएगा कोई भी हानिकारक घटक होगा, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो उसमें आ जाएगा। थैंक यू। बरामद किया गया पन्ना शेर से बड़ा कारोबार है, कितने दिनों से चल रहा था, क्या कार्रवाई? सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के पालन में जाकर देखा तो कुछ घी के डब्बे हैं, करीब 55 से 60 हैं, अभी गिनती जारी है। तो उन डब्बों में संदेह था, इसलिए फूड इंस्पेक्टर महोदय को बुलाया गया। उनकी टीम पूरी आई है, जांच कर रही है। जांच उपरांत जो भी होगी इसमें कार्रवाई की जाएगी। पन्ना पुलिस को कैसे जानकारी लगी? ये सूचना प्राप्त हुई थी। लंबे समय से कारोबार है? नहीं, अभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि इंदुपुरी में फलानी जगह कुछ संदेहास्पद घी है। कितने दिन से कारोबार चल रहा है? ये अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, जो भी होगा आगे कार्रवाई सर की जो जाएगी। बना रहा है उसमें खुद कबूला है कि ये बना रहा है, उसकी जांच पूरी टीम उपस्थित है, वो जांच करेगी, सैंपल जांच होने के लिए जाएगा, तदुपरांत कार्रवाई की जाएगी।